हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आरपीएससी अड्डा यूट्यूब चैनल में। एग्जाम परसों है, यूजीसी नेट 18 जून को अकम्प्लिश्ड है। आप स्टूडेंट्स जिन्होंने भी फॉर्म भर रखे हैं और अपियर होने वाले हैं एग्जाम में, आप सभी के लिए आज मैं इस खास वीडियो के जरिए आपको ऑल द बेस्ट भी कहने आई हूं और साथ ही आपके लिए कुछ एक ऐसे मैजिक टिप्स हैं जो आपको एग्जाम में बहुत मदद करेंगे टू सॉल्व आउट द एसेंशियल एमसीक्यूज और आपकी पोजीशन को सिंगल शॉट में सिक्योर करने में आपके ये बहुत बहुत मददगार रहेंगे। हमारा पूरा आरपीएससी अड्डा का जो फ्रेमवर्क है, जो टीम है, वो लगी हुई है आप सभी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कि आपके पास में एक ऐसा एसेंशियल मटेरियल प्रोवाइड किया जाए जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से अकम्प्लिश कर सके। व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप आपके लिए क्रिएट किया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बहुत सारी तादाद में स्टूडेंट्स ने इस कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है जो कि आपके लिए एक बहुत ही एसेंशियल प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप ओपन चैट माध्यम से अपने साथ ही तैयारी करते हुए दूसरे विद्यार्थियों से एज वेल एज अपनी प्रॉब्लम्स को फैकल्टी पैनल के साथ डायरेक्टली ओपन फोरम में डिस्कस कर सकते हैं जिससे कि आपको एग्जाम में एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिले। तो डायरेक्टली आज हम हमारे मिशन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन से ऐसे मैजिक टिप्स हैं जो हमें एग्जाम को क्रैक करने में मदद करेंगे। देखिए, इन मैजिक टिप्स में मैं आपसे ये चीज सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि ये मैजिक टिप्स कभी भी आपके हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, बिकॉज हार्डवर्क हैज नो सब्सटीट्यूट। इसलिए बगैर पढ़ाई करे सिर्फ किसी कही हुई बात के आधार पर हम एग्जाम क्लियर कर लें वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी कई बार स्टूडेंट्स को प्रेपरेशन के बाद भी एग्जाम अच्छा नहीं होता है वाला इशू रहता है। तो उन सिचुएशंस में एज वेल एज तब जब आप सब्जेक्ट के बहुत अच्छे जानकार हैं, तो वहां पर आपको कौन सी ऐसी ट्रिक्स अपनानी है जिनके होने से आप इफेक्टिवली वर्कआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहली, सबसे एसेंशियल और कोर टिप है आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, यानी कि जो आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2 एंटायर थीम, जो 3 आवर्स पेपर आपका चलेगा, उस 3 आवर्स के पेपर में आपको बहुत एसेंशियली टाइम को सिस्टमैटिकली मैनेज करना है। टाइम अगर सिस्टमैटिकली मैनेज्ड रहेगा तो आपको आगे के क्वेश्चंस के लिए काफी स्पेस मिलेगी। अब कब हमारा टाइम इफेक्टिवली मैनेज नहीं होता है, जो स्टूडेंट्स की अधिकतर ये कॉन्सेप्ट रहता है, तो आपका टाइम इफेक्टिवली मैनेज तब नहीं होता है जब आप जरूरत से ज्यादा टाइम किसी एक क्वेश्चन को दे देते हैं और बाकी क्वेश्चंस के लिए प्रोपोर्शनेट उतना टाइम आपके पास में नहीं बचता। तो इस 3 आवर्स पेपर के अंदर आपका जो पेपर 1 और 2 का सिनेरियो है, उसमें आपको पूरी तरीके से अपने टाइम को जस्टिफाइबली प्रेजेंट करना है, यूज करना है, ताकि आप इफेक्टिवली अपने काम को कर पाए। दूसरी बहुत ही एसेंशियल स्ट्रैटेजी टाइम मैनेजमेंट की है कि जो आपका फर्स्ट राउंड होगा पेपर का, मतलब जब आप पेपर को पहली बार पढ़ेंगे, तो उसमें आप डायरेक्टली वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें जो आपको क्या है, जो आपके स्ट्रॉन्ग है, जिनके लिए आप क्लियर हैं कि ये क्वेश्चंस तो मेरे सही हैं। आपका पहला राउंड इसी बात पर अहम जोर देगा कि आप अपने स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चंस को पहले पहले कर लें, जो आपका एक बहुत ही मेजर प्रोपोर्शन कवर कर लेगा। फिर जो आगे के राउंड्स आपके पास बचेंगे एज पर योर स्पीड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, जिस अनुसार आपने काम किया है, तो उस हिसाब से आप अपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड, तो वैसे बहुत ही कम स्टूडेंट्स का आता है जो क्वेश्चन पेपर को रिपीट करें, तो आप उस अनुसार अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करें। जो व्यक्ति अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेता है उसकी इफेक्टिवनेस का कोई तोड़ नहीं होता है। दूसरी बात, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। कई बार हड़बड़ाहट में, एंजाइटी में हम ये गलती कर जाते हैं कि हम क्वेश्चन को नहीं समझते। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपसे किसी क्वेश्चन में नॉट वर्ड के से जुड़ा हुआ विकल्प आपको ढूंढना है,
तो आपको वो नॉट और येस वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर सबसे पहले फिगर आउट करना है कि आपका अगर क्वेश्चन नो है तो आप उस अकॉर्डेंस में जाओ। ये सारी चीजें हो सकता है आपको पता हो, लेकिन एग्जामिनेशन ट्रॉमा, एग्जामिनेशन फियर कुछ एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें अधिकतर स्टूडेंट्स घबराते हैं, और खास करके वे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं या यूजीसी नेट के लिए उनका पहला अटेम्प्ट है, उनके साथ ये सबसे ज्यादा होता है। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस के रहते भी हमसे ये गलती हो जाती है। क्वेश्चन किस किस तरीके के यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं उसके लिए मैंने आपको पहले भी वीडियो बना करके बताया है कि किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। मैच द फॉलोइंग है, असर्शन रीजनिंग है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि क्वेश्चन में ही आपका जो आंसर है वो क्या रहता है, हिडन रहता है। इसलिए इसी फिलॉसफी पे आपको काम करना है, और एक स्मार्ट एग्जामिनर अपने स्टूडेंट को जो हिंट देता है कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के कैटेगरी में, वो हिंट वो यहीं से दे देते हैं। इसलिए कई बार ऐसा देखा गया है और हमारी टीम ने एनालिसिस के थ्रू इसे जज भी किया है, समझा भी है कि क्वेश्चन खुद ही आंसर को अपने आप में हिडन रखता है। इसलिए आप एसेंशियली सबसे जरूरी आपका जो काम है वो क्या है कि आप क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से अंडरस्टैंड करें। फिर आपको ये याद रहे कि आपने इससे जुड़ा हुआ कौन सा कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा था जो कि मोर प्रोमिनेंटली आपको जिस स्कीम के अंदर जाएगा वो जाएगा रिफ्लेक्ट एंड आंसर में। कि जल्दबाजी में कि मैंने ये चीज ऐसी पढ़ी थी, फटाफट हम आंसर ढूंढने लगते हैं। अगर कंफ्यूजन है तो स्किप करिए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ के जो क्वेश्चन हमें आता है उसको पहले करें, उसी पैटर्न पे अगर हम चलेंगे तो हम ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। रिफ्लेक्शन से क्या मतलब है कि अगर मुझे किसी क्वेश्चन के बारे में थोड़ा भी आइडिया क्लिक नहीं कर रहा है तो वहां पर मुझे क्या सोचना है, मुझे उस टॉपिक को रिफ्लेक्ट करना है। यानी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में मैंने कभी अगर कोई प्रेपरेशन किया है तो उस प्रेपरेशन में मैंने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कहाँ पढ़ा था, किससे एसोसिएट किया था, मुझे वो रिफ्लेक्शन चाहिए। और उस रिफ्लेक्शन से क्या मदद मिल जाएगी आपको, जो भी आपके ABCD ऑप्शंस होंगे आपको उन ऑप्शंस पर रिलेट करने के लिए बहुत कुछ मैटर अवेलेबल हो जाएगा। और आप माने या ना माने, जो आपकी तुक्का फिलॉसफी होती है उसमें भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन काम करता है। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपके पास में 4 पैरामीटर्स हैं या फिर 4 विकल्प हैं ABCD, तो इसमें आपको बहुत ही सिस्टमैटिकली सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उन 2 ऑप्शंस को आपको हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा जिनका इस आंसर से कोई भी लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल C और D मेरे प्रॉपर ऑप्शन जोन में नहीं आ रहे, जिनके बारे में मैं थोड़ी बहुत श्योर हूं कि ये यहाँ नहीं है। तो वहां पर मुझे क्या करना है, इस फिलॉसफी के तहत मुझे रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा उस कॉन्सेप्ट जोन में जाकर के जिस कॉन्सेप्ट का यहाँ से छोटा मोटा ही सही कनेक्शन बनता है। अगर आपको वो कनेक्शन मिल जाएगा तो आपको इन A और B ऑप्शन में से एक अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी 50% की मिल जाएगी कि आपका तुक्का करेक्ट हो। लेकिन इस तुक्के का जो सीधा सीधा कनेक्शन जाएगा वो जाएगा आपके रिफ्लेक्शन की स्ट्रैटेजी पे, कि आप कितना स्मार्टली अपने टॉपिक को रिफ्लेक्ट कर पाए। क्योंकि इस चीज का तो चांस बहुत ही कम बनेगा कि आप क्वेश्चन भी नहीं समझ पाए और जो ABCD ऑप्शंस हैं उसमें से एक भी ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये तो जरूर हो सकता है कि हम रिलेट नहीं कर पाए, लेकिन क्वेश्चन भी बिल्कुल बाहर चला गया, क्योंकि जो भी आ रहा है वो आ तो सिलेबस के अराउंड ही रहा है। तो आपको आपका सिलेबस पता है, आपको या तो विकल्प में से कुछ पता होगा या फिर प्रश्न में से कुछ पता होगा, रिफ्लेक्ट करके कि इस क्वेश्चन का सोर्स कहां से आता है। आप क्या करेंगे, आप सोर्स को ढूंढने का प्रयास करेंगे। और जब आपको सोर्स मिल जाएगा तो सोर्स मिलने के बाद आपके लिए तुक्का लगाना आसान होगा, क्योंकि वहां पर आपके जो विकल्प हैं वो आपको खुद बताएंगे कि हम इस आंसर के लिए एक रिलेटेबल विकल्प बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं।
फिर एक बहुत बड़ा मैजिक टिप है कि आप क्या करें, अपने एंजाइटी को कंट्रोल करके रखें। एंजाइटी जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ तब आएगी जब आपको क्वेश्चन पेपर नहीं आता है। हो सकता है आपको बहुत सारे प्रश्न आ गए, जैसे आपसे मैंने पहले वाले वीडियो में भी बात की है कि आपको सेफ स्कोर लाने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप 180 प्लस क्वेश्चंस को ही सही करें। अगर उससे आप नीचे हैं तो आप खुद ही जज कर लीजिएगा कि सिलेक्शन टफ है। तो यहाँ पर आपको एंजाइटी कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एंजाइटी हमें हमेशा दो पैरामीटर्स पर लेकर आती है, गुड पर भी लेकर आती है और बैड पर भी लेकर आती है। ऑफ कोर्स बैड पर आने की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो लेवल होता है, वो ज्यादा होता है। तो हमें हमारा एंजाइटी कंट्रोल करना है। एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच के बहुत ज्यादा गॉसिप्स में इन्वॉल्व नहीं होना है। रीजन बीइंग कि ये जो पूरा सेगमेंट है यूजीसी नेट का, इसके जो स्टूडेंट बेस है वो बहुत ही वाइड और वेरीड है। आपको कई स्टूडेंट्स इसका पॉजिटिव फीडबैक देंगे, तो कई स्टूडेंट्स उस पॉजिटिव फीडबैक को एक्सपोनेंशियली आप इंक्रीज कर लीजिए, उतना नेगेटिव फीडबैक देने वाले भी लोग बैठे हैं। तो इसीलिए एंजाइटी को कंट्रोल करना है, बहुत ज्यादा गॉसिप्स में आना ही नहीं है। अगर आप गॉसिप ओरिएंटेड रहेंगे पेपर के दौरान, पेपर में बैठने से पहले अगर आपने खूब गॉसिप लगा ली, देख लिया कि कितना सब बाहर रूमर्स चल रहे हैं, बातें चल रही हैं, न्यूज़पेपर्स आप सबने देखे हैं, सोशल मीडिया कंटिन्यू ट्रेंड कर रहा है इन बातों के साथ कि ये एग्जाम में गड़बड़ है, वो ऐसा वो ऐसा। हमें हमारे दिमाग को बहुत ही क्लियर कट फोकस्ड रखना है और एंजाइटी कंट्रोल को इफेक्टिवली यूज करना है। अगर आप एंजाइटी में चले गए तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आप अपने माइंड से प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करके ढूंढ के आए। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो अगर आपके एंजाइटी इश्यूज आप पर हावी हो गए तो जो भी सारी टिप्स यहाँ पर अभी मेंशन हुई हैं उन सब में गड़बड़ी होगी। कई बार मैंने खुद ने एज एन एग्जामिनर देखा है कि जो स्टूडेंट्स ओएमआर शीट फिल करते हैं, कई बार पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनसे भरने में ही गलती हो जाती है। तो वो भरने में गलती होना जल्दबाजी है, जल्दबाजी भी एक तरीके का एंजाइटी का एक सिम्टम हो जाता है। तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। फिर एक आपके लिए जो बहुत कोर टिप है वो है ओएमआर एथिक्स। ओएमआर अपने आप में एक ऐसा पर्सनलाइज्ड स्टेटमेंट शीट है किसी भी स्टूडेंट के लिए, जिसके माध्यम से स्टूडेंट क्या करता है, अपनी नॉलेज को एग्जामिनर के पास में पहुंचाता है। तो उस नॉलेज के आधार को आपको इन एथिक्स के मायने से रिफ्लेक्ट करना है। कुछ एक ऐसी सिस्टम है जो हमें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहले जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं आप उन्हें केयरफुली पढ़ेंगे। अब आप में से कई ऐसा सोच सकते हैं कि हम तो खुद एग्जाम लेते हैं, हम बहुत अवेयर हैं सिस्टम से। सबसे ज्यादा गलती उन्हीं से ही होती है जिनका ये बिलीफ होता है कि हमें तो ऑलरेडी कैसे फुलफिल करना है, हमने हजारों बार एग्जामिनेशन सेंटर पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को डायरेक्शंस दिए हैं। सबसे ज्यादा एरर वो ही करते हैं और दूसरे नंबर पे जो बहुत हाईएस्ट एरर करते हैं वो होते हैं फ्रेशर स्टूडेंट्स। तो बड़ी तसल्ली से सेंटर पर बिफोर हैंड पहुंच जाइए, जल्दबाजी में पहुंचना नहीं है, क्योंकि जाएंगे ही उस मेंटालिटी से तो एग्जाम कहीं ना कहीं सफर करेगा। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करना है, रोल नंबर और जो बाकी डिटेल्स हैं उन्हें बहुत ही स्टेबल माइंड के साथ में हमें फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर की हुई किसी भी तरीके की इनस्टेबिलिटी आपके लिए आपके पेपर के इंप्रेशन को वहीं पर ही खराब कर देती है कि मेरे से पहली पहली गलती ऐसी हो गई तो आगे का पेपर तो जाने कैसा होगा। बिकॉज हम सब लोग किसी ना किसी मेंटालिटी को साथ में लेकर चलते हैं। बनते कोशिश गलती नहीं करनी है, लेकिन अगर हो गई तो उसको अपने माइंड पर हावी भी नहीं करना है। अपने आप को वापस से उसी स्टेबल माइंड मोड पर जाना है। इसलिए ये स्टेबल माइंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपका कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके का रफ वर्क ओएमआर पे अलाउड नहीं होता है। हम सब बहुत अच्छे खासे एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स होते हैं जो यूजीसी नेट में अपीयर करते हैं, इसलिए आपको वो भी मिस नहीं करना है। नो लास्ट 15 मिनट स्ट्रैटेजी, मतलब कई बार स्टूडेंट्स ऐसे ओपिनियन रखते हैं कि उनके लिए क्या है,
एक बार सारा पेपर सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट के 15 मिनट में ओएमआर शीट फिल करेंगे, वहां पर सबसे ज्यादा गलती के चांसेस होते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि वो 15 मिनट्स की जो टिकटॉक माइंड में चलती रहती है, बजती रहती है, वो आपको बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट करने नहीं देती है। तो वहां पर आपको क्या करना है, ये जो 15 मिनट स्ट्रैटेजी है इसको ओवरकम करना है। कोशिश करके अपने पेपर को कुछ एक हिस्सों में बांट लीजिए, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता हो। 10-10 क्वेश्चंस, 20-20 क्वेश्चंस के रेशियो में आप अपने पेपर को बांट लीजिए। कुल मिलाकर के आप 150 क्वेश्चंस अपियर करने वाले हैं। 150 क्वेश्चंस को उस हिसाब से आप 20-25 क्वेश्चंस के गैप में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, और फिर आप उन 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके फिर आप अपनी ओएमआर फॉर 15 क्वेश्चंस भरिए। उससे आपकी गलती मिनिमम रहेगी। 15 मिनट स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि उसमें जल्दबाजी में गड़बड़ हो सकती है। इरेज करने का, फिर उसके बाद में आपके लिए ये ऑप्शन व्हाइटनर लगाने का, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा चाइल्ड लाइक हैं, हमें ये नहीं करनी है। क्योंकि कई बार जो ओएमआर रीडर है, कई बार क्या ओएमआर रीडर व्हाइटनर्स को नहीं पढ़ पाता है, तो उसके लिए हमें सेफ्टी का यूज करना है। और सबसे पहले तो गलती करनी ही नहीं है, स्टेबल माइंड से वर्कआउट करना है। लेकिन अगर गलती हो जाती है तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, वापस से एक्टिव मोड पर आएंगे और इफेक्टिवली सारा काम करेंगे। फिर हाफ फिल्ड बबल, ये आपको हर एग्जाम में एग्जामिनर बताते हैं, इस बार भी आपको आपके एग्जामिनर बता देंगे कि हाफ फिल्ड बबल को ओएमआर रीडर रीड नहीं करता है, इसलिए प्रॉपरली अपनी ओएमआर को फिल करना है। फिर उसके बाद में आपके हर क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आफ्टर एवरी क्वेश्चन ओएमआर फिल करिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपने टाइम मैनेजमेंट पर प्रॉपर्ली ऑलरेडी फंक्शन कर लिया है। आप लोग यूजीसी नेट का शायद लास्ट सबसे ज्यादा एडवांटेजियस बैच होंगे, क्योंकि इस एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग फेस नहीं करनी है। लेकिन आगे आने वाले अटेम्प्ट्स में ऐसा प्रपोज्ड है कि नेगेटिव मार्किंग हो सकता है। तो आप लोग डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आइए। कोशिश करिए कि कोई भी आप यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है ओएमआर वाले, फ्रेशर स्टूडेंट्स खास करके कोई भी गलती इस एस्पेक्ट पे नहीं करें। नेगेटिव मार्किंग ना होने का पूरा पूरा फायदा उठाएं, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, एक बहुत अच्छा विश्लेषण करने का मौका मिलेगा। एक ही गो में सारी ओएमआर शीट को भरने की, जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लास्ट 15 मिनट्स वाला भी कॉन्सेप्ट वेस्ट है, वो भी करने की जरूरत नहीं है। अपने पूरे के पूरे क्वेश्चन को कोटा में बांट दीजिए और एक एक कोटा को एक एक ओएमआर कोटा के साथ फिल करते जाइए। 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, 15 क्वेश्चन फिल किए। फिर जो नहीं आते हैं उन्हें स्किप करना भी बहुत बड़ा टैलेंट है, छोड़ के आगे के क्वेश्चन पे फोकस करिए, ताकि आपका पिछला क्वेश्चन आगे आने वाले क्वेश्चन पर भी हावी नहीं हो। रिपीटेडली जब हम एग्जामिनेशन पेपर को देखते हैं तो कई बार पहले अटेम्प्ट में पेपर समझ नहीं आता है, लेकिन दूसरी बार जब पढ़ते हैं तब आ जाता है। तो एक पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाइए। आरपीएससी अड्डा आपको अपनी बेहतरीन फैकल्टी सेटअप के साथ ऐसी प्रिपरेशन की तैयारी कराता है जहां पर आपको तुक्का फिलॉसफी का शायद यूज करना ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमारा स्टूडेंट फ्रेंडली मोड ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग है। जिन भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके की कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है तो हेल्पलाइन नंबर्स आपके सामने हैं। बिटवीन 9 AM to 6 PM आप हमारे हेल्पलाइन एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन में कहीं पर भी हैम्पर ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। तैयारी अच्छी रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर द 18th June 2024 UGC NET exam and stay connected for more updates to come with RPSC. Thank you so much. All the best.